10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक एयर होस्टेस घबराहट में अपने शरीर से पूरी ताकत लगाकर बार बार खुल रहे कार्गो के ढक्कन को दबा रही थी। उसे लगा कि नीचे कोई बिन बुलाए यात्री छिपा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि वो भारी भरकम दरवाजा भी नीचे मौजूद किसी चीज के जोर से मुड़कर बाहर की तरफ खुल गया था। इस तरह की अजीब घुसपैठ के बाद आमतौर पर यह विमान बेकाबू होकर क्रैश हो जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कैनेडी एयरपोर्ट पर बिल्कुल सुरक्षित लैंड हुआ। हालांकि रनवे पर चलने के बाद जब ये पूरी तरह भरा हुआ विमान रुका तो इसमें मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के चीखने के बावजूद रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया। इंजन बंद हो गए, सारी लाइटें बुझ गई और खिड़कियों के सभी शेड्स बंद हो गए। यहाँ तक कि केबिन के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि अभी अभी लैंड होने के बावजूद विमान की बॉडी बिल्कुल ठंडी थी, मानो ये विशाल मशीन अचानक लोहे के एक ठंडे ताबूत में बदल गई हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए कंट्रोल टावर के मैनेजर ने तुरंत इसकी रिपोर्ट की। 10 मिनट के अंदर ही पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC की टीमें सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई और पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मशहूर और जबरदस्त सीरीज द स्ट्रेन की कहानी। इस सीरीज को ऑस्कर विनर डायरेक्टर गुइलर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया है। हाँ, वही इंसान जिसने पैसिफिक रिम और द शेप ऑफ वाटर जैसी फिल्में बनाई है। इसलिए इस सीरीज के शानदार होने की तारीफ करना हम यही छोड़ते हैं और सीधा कहानी पर आते हैं। सामने खड़े इस रहस्यमयी विमान को देखकर CDC की अलर्ट टीम तुरंत समझ गई कि ये कोई साधारण हाईजैक नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बायोकेमिकल खतरा हो सकता है। ये पक्का करने के लिए कि अंदर कोई जिंदा बचा है या नहीं, CDC ने तुरंत जांच अभियान शुरू करने का फैसला किया। इस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे हीरो चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ईव और उनके साथ है उनकी भरोसेमंद असिस्टेंट और दोस्त बायोकेमिकल एक्सपर्ट नोरा। मन में ढेरों सवाल लिए ईव और नोरा ने पूरी तरह से पैक बायोजार्ड सूट पहने और बहुत ही सावधानी से इस भूतिया विमान के अंदर कदम रखा। जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी केबिन के अंदर पड़ी, उन्हें कोई खून खराबा या तबाही देखने को नहीं मिली जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि वहां कुछ और ही ज्यादा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने देखा कि 200 से ज्यादा पैसेंजर बिल्कुल सीधे अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल थे, त्वचा भी बिल्कुल सही थी और उसमें लचीलापन भी था। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन खिलौनों को पॉज कर दिया हो। पूरे केबिन में किसी के तड़पने या घबराने का कोई निशान नहीं था, मानो उन सबकी मौत पलक झपकते ही हो गई हो। सिर्फ एक ही अजीब बात थी, हवा में अमोनिया की बहुत तेज और चुभने वाली महक आ रही थी। ये बदबू बहुत अजीब थी, जो आमतौर पर किसी जानवर की गंदगी या खास केमिकल से आती है। अपने प्रोफेशन के तजुर्बे से एक्सपर्ट नोरा को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से ईव को यूवी लाइट चालू करने का इशारा किया। जैसे ही वो नीली रोशनी ऑन हुई, असली नरक का नजारा उनके सामने आ गया। जो केबिन पहले एकदम साफ लग रहा था, अब वहां हर तरफ अजीब चीजों के छिंटे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जीव का तरल पदार्थ हो और ये लिक्विड पूरे केबिन के हर कोने में फैला हुआ था। खासकर कार्गो के ढक्कन के आसपास ये बहुत ज्यादा था। ये समझ आते ही कि उनके पैरों के नीचे इस सब की जड़ है, ईव ने तुरंत बाहर मौजूद अपने असिस्टेंट बॉब से संपर्क किया और उसे जल्दी से कार्गो लिस्ट चेक करने को कहा। इसी बीच नोरा अकेले ही कॉकपिट के अंदर चेकिंग करने लगी। उसे लगा था कि यहाँ भी सब मारे जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो पास जाकर देखने लगी, बेजान पड़ा पायलट अचानक जोर से सांस खींचते हुए उठ बैठा। नोरा एक पल के लिए इतना डर गई कि पीछे हट गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पीछे अचानक 2 और लोग आकर खड़े हो गए जो जिंदा थे। ईव आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन रास्ते में वो चौथे जिंदा बचे इंसान से टकरा गया। पूरी जांच के बाद एक बहुत ही खौफनाक सच सबके सामने आया। इस पूरी फ्लाइट में चमत्कारिक रूप से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे, लेकिन ये लोग कोई खुशकिस्मत इंसान नहीं थे जिन पर भगवान की कृपा हुई हो, बल्कि ये शैतान के चुने हुए ट्रोजन हॉर्स थे। केबिन में क्या हुआ इस बारे में उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, मानो किसी ने जबरदस्ती उनकी याददाश्त मिटा दी हो। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CDC ने तुरंत इन जिंदा बचे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। दूसरी तरफ जांच कर रही टीम को कार्गो के अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज मिली। वो गॉथिक स्टाइल का एक बहुत बड़ा लकड़ी पर नक्काशी किया हुआ बक्सा था। वो बिल्कुल एक ताबूत जैसा दिख रहा था और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस बक्से का ताला अंदर से पूरी ताकत लगाकर तोड़ा गया था। इसका मतलब था कि उस बक्से में जो कुछ भी था वो अब बाहर निकल चुका है। ठीक उसी वक्त वहां से 30 किलोमीटर दूर एक पुरानी दुकान में एक बुजुर्ग यहूदी अब्राहम टीवी पर आ रही इस न्यूज को घूर रहा था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। एक बुरे एहसास के साथ वो मुड़ा और तहखाने में जाकर अपनी वो चांदी की तलवार निकाली जो उम्र भर उसके साथ रही थी। फिर वो एक शीशे के जार को देखकर बड़बड़ाया कि इस बार ये होकर रहेगा। इसके तुरंत बाद अब्राहम ने वो जार खोला और बिना डरे एक चाकू से अपनी उंगली काट ली। जैसे ही खून की बूंदें नीचे गिरी, एक खौफनाक नजारा सामने आया। दरअसल उस जार के अंदर एक स्लेटी रंग का दिल रखा था जो अभी भी धीरे धीरे धड़क रहा था। और भी अजीब बात यह थी कि उस दिल से कई सारे टेंटिकल्स निकल आए जो पागलों की तरह उस खून को पीना चाहते थे। जहां एक तरफ वो बुजुर्ग गुस्से और जल्दबाजी में था, वहीं दूसरी तरफ लालची एयरपोर्ट मैनेजर उस रहस्यमयी ताबूत को छुपकर एयरपोर्ट से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसे पैक करते समय अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उसके आसपास के लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उत्सुकता में आकर वो उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एक अंधेरे गोदाम में उसने जमीन पर एक अजीब सा काला साया देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा लबादा सांसें ले रहा हो और हिल रहा हो। जैसे ही वो कंफ्यूज होकर उसे पास से देखने के लिए आगे बढ़ा, वो काला साया अचानक खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो मैनेजर चीख पाता, अचानक एक मोटा सा कांटा बाहर निकला और सीधा उसकी गर्दन की नस में जा धंसा। 3 सेकंड से भी कम समय में उस 6 फुट लंबे आदमी का पूरा खून चूस लिया गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस मॉन्स्टर ने पहले तो अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर उसके सिर को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई कच्चा तरबूज हो। इस दिल दहला देने वाले काम के बाद वो काला साया बिना पलटे ही उसी तरह
तेजी से पीछे की ओर गया और पल भर में गायब हो गया। ठीक उसी समय फॉरेंसिक टीम को एक बड़ा सुराग मिला, लेकिन ये खोज बहुत ही अजीब और खौफनाक थी। वहाँ पड़ी उन सभी लाशों में से किसी के भी शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसकी जगह उनकी नसों में वही अजीब सा सफेद रंग का लिक्विड भरा हुआ था और हर लाश की गर्दन पर एक जैसा बहुत ही सलीके से काटा गया निशान मौजूद था। कैमरे की स्क्रीन पर इस नजारे को देखकर ईव और नोरा पूरी तरह से सुन पड़ गए थे। इस बात को विज्ञान से समझाना बिल्कुल नामुमकिन था। जवाब की तलाश में उन दोनों ने वापस जाने का फैसला किया कार्गो होल्ड में, ताकि वो छानबीन कर सके। और जैसे ही वो निकलने वाले थे, वो बूढ़ा यहूदी आदमी अब्राहम खुद ही उनके पास आ गया। उस बूढ़े ने बिना कोई घुमाफिरा के बात किए सीधे सीधे बता दिया कि वो जानता है कि इस महामारी के पीछे का सच क्या है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें सारी लाशों को खत्म करना ही होगा, लेकिन विज्ञान को मानने वाले एफ ने उसे बस एक पागल और सिरफिरा बूढ़ा समझ लिया। वो बिल्कुल भी अपना समय उसकी बकवास सुनने में बर्बाद नहीं करना चाहता था। लाशें आमतौर पर इस तरह अलग नहीं होती है ना, लाशों को अभी भी अलग किया जा सकता है। तुम्हें कैसे पता? सच्चाई जानने वाले इकलौते इंसान की इस आखिरी चेतावनी के बावजूद एफ को उसकी बातें बहुत अजीब और बेतुकी लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस भयानक तबाही को रोकने का ये उनका आखिरी मौका था। उधर फोरेंसिक डॉक्टर को एक और खौफनाक चीज का पता चला। यूवी लाइट पड़ने पर उस मुर्दे के पूरे शरीर से एक अजीब सी चमक आ रही थी। उसकी चमड़ी के नीचे रेंगने वाली चीजें नसें नहीं थी, बल्कि हजारों सफेद रंग के कीड़े थे। दूसरी तरफ कार्गो में वापस लौटने वाले उन दोनों का सामना भी इसी चीज से हुआ। यहाँ के कीड़े बहुत ज्यादा आक्रामक लग रहे थे, जो इंसानी शरीर के पास आते ही पागलों की तरह रेंगने लगते थे। तभी नोरा ने कोने से थोड़ी सी मिट्टी खोदी और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि इस सब की जड़ आखिर कहाँ है। बिना एक भी पल बर्बाद किए दोनों सीधे वेयरहाउस की तरफ भागे, लेकिन अफसोस उन्हें पहुंचने में देर हो चुकी थी। वो बहुत बड़ा ताबूत वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद दोनों तुरंत सीसीटीवी चेक करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ दौड़े, लेकिन फुटेज देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें वो बक्सा हवा में गायब होता हुआ दिख रहा था। जब उन्होंने एक एक फ्रेम को ध्यान से देखा, तब जाकर उन्हें धुंधला सा दिखाई दिया कि उस बक्से को एक काले साई ने उठा लिया था। वो लकड़ी का बक्सा बहुत भारी था, फिर भी सिर्फ पलक झपकते ही वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। जाहिर है कि अब इसे विज्ञान के जरिए समझाना नामुमकिन था। इस पल एव को आखिरकार समझ में आ गया कि उस पागल बूढ़े की चेतावनी का क्या मतलब था। बिना देर किए उसने एयरपोर्ट के सभी दरवाजे बंद करने और बाहर जाने वाली बड़ी गाड़ियों को रोकने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो ताबूत अभी भी एयरपोर्ट के अंदर ही है। उसी दौरान एयरपोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग में एक गुस्सैल सा दिखने वाला आदमी बड़े ही मजे से एक ट्रक के अंदर बैठ रहा था और उस ट्रक के पीछे वही गायब हुआ ताबूत रखा हुआ था। उसका काम इस भारी भरकम और बड़े से ताबूत को एयरपोर्ट से बाहर निकालना था। वो इतना बड़ा खतरा क्यों उठा रहा था? इसकी कहानी कुछ मिनट पहले हुई एक डील से शुरू होती है। इस आदमी का नाम गस है, जो वहाँ का एक लोकल गुंडा है। उसे काम देने वाला एक सूट बूट पहने पीला पड़े चेहरे वाला रहस्यमयी जर्मन आदमी था। मिलते ही उस आदमी ने गस को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर सका। अगर वो इस काम को पूरा कर दे तो ना सिर्फ उसके भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिट जाएगा, बल्कि उसकी माँ को सपनों का ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। गस ये काम ले ले। इसे पक्का करने के लिए उस जर्मन आदमी ने उसे एक रहस्यमयी ब्लैक कार्ड दिया और कहा कि इसे साथ रखने से उसे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि काम दिखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन डील पक्की होते ही उस जर्मन ने उसके सामने कुछ शर्तें रख दी। गस को लगा था कि वो बिना किसी परेशानी के निकल जाएगा, लेकिन गैरेज से बाहर आते ही सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। चेकिंग के दौरान उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाया। इसके बाद जैसे ही गस झगड़ा करने की तैयारी में था, तभी वहां एफ का असिस्टेंट बॉब पहुंचा। उसने बस एक नजर उस ब्लैक कार्ड को देखा और सिक्योरिटी गार्ड को डांटकर गस को जाने देने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद बॉब अचानक से भड़क गया। साफ था कि ऊपर से शरीफ दिखने वाला ये असिस्टेंट भी उस जर्मन आदमी के साथ किसी डील में शामिल था। इसके बाद गस का ट्रक न्यूयॉर्क की रात में आगे बढ़ चला। उसने अपना वादा निभाया और सुबह होने से पहले इस खौफनाक ताबूत को लेकर मैनहट्टन जाने वाले पुल पर चढ़ गया। ताबूत के पुल पार करते ही तबाही का असली खेल शुरू हो गया और इस बदलाव को सबसे पहले उस फोरेंसिक डॉक्टर ने महसूस किया, जो मॉर्चुरी में अकेली ओवरटाइम कर रही थी। जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने वाली थी, तभी धड़कना बंद कर चुका एक पीला सा दिल बड़े अजीब तरीके से धड़कने लगा। हैरानी में उसने दिल को हाथ में उठाया ताकि उसे करीब से देख सके, लेकिन अगले ही पल उस दिल से बहुत सारे सफेद कीड़े निकलने लगे और देखते ही देखते उसके ग्लव्स कीड़ों से भर गए। डॉक्टर ने घबराकर तुरंत अपने ग्लव्स उतार दिए, लेकिन फिर भी एक कीड़े ने उसकी स्किन को चीरकर अंदर घुसने की कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि उसने तुरंत चिमटी की मदद से उस कीड़े को खींचकर बाहर निकाल दिया। उसे लगा कि वो बच गई, लेकिन जब उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पीछे वो मरे हुए सारे यात्री जिंदा होकर खड़े थे। इससे पहले कि वो चीख पाती, वो अजीबोगरीब लाशें उस पर एक लहर की तरह टूट पड़ी और उसे मार डाला। उसी दौरान एक मारे गए यात्री के परिवार के साथ भी कुछ अजीब हुआ। वो छोटी बच्ची जिसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, किसी चमत्कार की तरह अपने घर वापस लौट आई और वो पूरी तरह से होश में भी थी। तो दोस्तों, ये था द स्ट्रेन सीरीज के पहले एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको भी मेरी तरह ये शानदार शो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वैम्पायर्स का झुंड न्यूयॉर्क को जहन्नुम में बदल देता है और वो गायब हुआ ताबूत आखिर कहाँ ले जाया गया है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं जियन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।